नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर तालुके के मीरगंज गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाकर भीमा कोरेगांव की जीत का जश्न मनाया गया। तेलंगाना सरकार को राष्ट्रपति के पास ओबीसी आरक्षण बिल पास कराने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ले जाना चाहिए। नववर्ष 2026 के पहले दिन हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली स्थित हनुमान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की। कन्याकुमारी से सामने आए नए साल के पहले दिन के सूर्योदय की सुंदर तस्वीर। नए साल पर दुबई से दिल्ली तक घूमे लोग, जमकर हुई आतिशबाजी। महाकाल के दर पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम नए साल पर बसमाती में हुई शामिल। अब समाचार विस्तार से। बीदर तालुके के मीरागंज गांव में युवा नेता जयशील मैत्री के नेतृत्व में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाकर भीमा कोरेगांव की जीत का जश्न श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर रमेश खांडे, दिलीप, प्रवीण, शंकर, चंद्रकला, परम्मा, चंद्रमा, गुंडम्मा, शोभम्मा, महादेव समेत गाँव के लोग और अम्बेडकर के चाहने वाले मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर के जनवाड़ा रोड बस स्टैंड पानी की टंकी के पास चिखली से बीदर आने वाली बस नंबर KA38F0893 और टिवांगी से बीदर आने वाली बस नंबर KA38F0992 और कुछ दूसरी बसें गलत रूट पर चल रही हैं, जिससे गाड़ियों के ट्रैफिक और आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इससे एक्सीडेंट की भी संभावना बढ़ गई है। जब इस बारे में संबंधित अधिकारियों से मिलकर पूछा गया तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इस समस्या को लेकर एक सोशल एक्टिविस्ट साई शिंदे ने केपी न्यूज के जरिए गलत रूट पर बस चलाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। अब जनता को इंतजार करना होगा कि संबंधित अधिकारी कितने दिनों में इस समस्या का समाधान करेंगे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। नववर्ष 2026 के अवसर पर उदगीर और जालकोटे के विधायक तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय संजय जी बंसोड़े साहब ने देशवासियों को विशेष रूप से उदगीर और जालकोट की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नया साल क्षेत्र के हर घर में सुख, शांति, समृद्धि और विकास की नई ऊर्जा लेकर आए। माननीय बंसोड़े साहब ने कामना की है कि 2026 उदगीर जालकोट के किसानों, युवाओं, महिला और मेहनतकश नागरिकों के सपनों को साकार करने वाले वर्ष बने। उन्होंने विश्वास जताया कि एकता, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ नया साल क्षेत्र को प्रगति और खुशहाली की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पर तेलंगाना जागृति संस्थापक के कविता ने कहा, यह बिल भारत के राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है। राज्य सरकार नगरपालिका चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। मैं मांग करती हूं कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार तुरंत एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली ले जाए और हमारे बिल को पास करवाए। दूसरा, आपके पास एक और विकल्प है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना। एक राज्य सरकार के तौर पर आपको केस फाइल करना चाहिए, क्योंकि यह बिल भारत के राष्ट्रपति के पास 1 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग है। यह तेलंगाना की 52% ओबीसी आबादी से जुड़ा मामला है। मैं मांग करती हूं कि सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाए। नववर्ष 2026 के अवसर पर लोग प्रार्थना के साथ नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। इसी कड़ी में तेलंगाना के हैदराबाद स्थित चिकरपल्ली हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भक्त हनुमान जी के दर्शन कर पूरे साल की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए मनोकामना कर रहे हैं। आज से नए वर्ष 2026 की शुरुआत हो गई है। नए साल के मौके पर देश के कुछ हिस्सों में कोहरा छाया रहा तो कुछ हिस्सों में सूर्य की पहली किरणें साफ देखने को मिली। वहीं तमिलनाडु के कन्याकुमारी से नए साल के पहले दिन के सूर्योदय की सुंदर तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नए साल के पहले दिन सूर्योदय देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। दुनिया इस समय नए साल 2026 के भव्य स्वागत के जश्न में डूबी हुई है। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में आतिशबाजी और उल्लास का अद्भुत नजारा देखने को मिला। हर कोई पुरानी यादों को पीछे छोड़कर नई उम्मीदों और संकल्पों के साथ नए साल का अभिनंदन कर रहा है। देश और दुनिया के अलग अलग इलाकों से ऐसे सैकड़ों वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें लोग नववर्ष के स्वागत में डूबे नजर आ रहे हैं। भारत में रात 12 बजे की जगह जगह लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और नए साल का जश्न मनाया। पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ है और हर कोई नाच गाने और आतिशबाजी के साथ नए साल का अभिनंदन कर रहा है। आसमान रंग बिरंगे पटाखों की रोशनी से सराबोर है और हर तरफ जोश व उल्लास का माहौल है। देश के अलग अलग शहरों में नए साल का शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान हर ओर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दुबई के बुर्ज खलीफा पर नए साल का शानदार स्वागत किया गया। यहाँ पर जमकर आतिशबाजी की गई और लाइट एंड साउंड शो ने हर किसी का मन मोह लिया। नए साल पर दिल्ली के कनॉट पैलेस में मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। लोगों ने तेज संगीत की धुनों पर जमकर डांस किया और इस नए साल की शुरुआत को यादगार बना दिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। 1 जनवरी एम्स दिल्ली में इलाज करवा रहे बाहर से आए मरीजों और उनके अटेंडेंट के लिए विश्राम सदन शुरू किया गया। मरीजों को नहीं पता कि पास में रेस्ट हाउस है। इसमें कुल मिलाकर लगभग 1500 बेड है। अगर मरीजों को अपने डॉक्टर से लिखित में मिल जाए तो उन्हें आरामदायक रहने की जगह मिल सकती है। सिर्फ मरीजों और उनके देखभाल करने वालों को ही उनके आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ID कार्ड, UHID यूनियन हेल्थ आइडेंटिफिकेशन और उनके आधार कार्ड की पहचान के बाद अंदर जाने की इजाजत है, प्रोफेसर रीमा दादा ने कहा। धार्मिक नगरी उज्जैन में नए साल की शुरुआत बाबा महाकाल की भस्म आरती से की गई। देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भस्म आरती में शामिल होकर नए वर्ष की मंगल कामना की। नव वर्ष के अवसर पर बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की भस्म आरती की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नए वर्ष को लेकर बाबा महाकाल का दरबार फूलों और विद्युत सज्जा के अलावा रुद्राक्ष और डमरू से सजाया गया है। नया साल धार्मिक स्थलों पर मनाने के लिए लोगों में खास उत्साह है। इसी क्रम में विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की 9 खिलाड़ी उज्जैन पहुंची। इन खिलाड़ियों में स्मृति मंदाना, अरुंधति रेड्डी, शेफाली वर्मा, स्नेहा राणा, प्रियंका पाटिल, राधा यादव, रेणुका ठाकुर, प्रज्ञा रावत, नैन्सी पटेल और इनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। यह सभी खिलाड़ी उज्जैन में देव दर्शन के लिए आई हुई हैं। मुख्य तौर पर ये सभी बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई। दरअसल आज विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में नया साल अनूठे अंदाज में मनाया गया। यहाँ देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने सुबह 3 बजे महाकाल की भक्ति में लीन होकर अपने नए साल की शुरुआत की। नए साल की पहली सुबह में बाबा महाकाल का
पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर व शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेप कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए और भांग से श्रृंगारित किया गया। इसी बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को श्वेत वस्त्र उड़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली की जनता को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार दिल्ली के लिए 2047 के विजन के साथ नए साल में प्रवेश करेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने नए साल की शुभकामनाएं देते हुए 2025 तक सरकार द्वारा किए गए कई विकास कार्यों के बारे में भी बात की है। आइए जानते हैं कि सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि 2025 जा रहा है और 2026 आ रहा है। हमने क्या खोया, क्या पाया। 2025 में नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां और काम करने के बहुत सारे अवसर मिले। कुछ लोगों ने AQI और कुछ लोगों ने AIQ में चीजों को उलझाने रखने की कोशिश की, लेकिन यह इतना नहीं था। इसके अलावा सरकार ने कई ऐसे काम किए जिनका दिल्ली लंबे समय से इंतजार कर रही थी। दिल्ली में नया शिक्षा बिल आया ताकि अभिभावकों को भारी फीस न देनी पड़े। दिल्ली में 10 लाख रुपए तक का इलाज आयुष्मान के माध्यम से लोगों के लिए मुफ्त किया गया। अटल कैंटीन 5 रुपए में भरपेट भोजन, जो हर गरीब श्रमिक मेरे भाइयों और बहनों को सबसे ज्यादा पसंद आया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी है कि दिल्ली में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है और शहर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में खराब एयर क्वालिटी पर भी बात की और सरकार द्वारा उठाए गए पर्यावरणीय कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पराली जलाना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और शहर में पहला बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर तालुके के मीरगंज गांव में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाकर भीमा कोरेगांव की जीत का जश्न मनाया गया। तेलंगाना सरकार को राष्ट्रपति के पास ओबीसी आरक्षण बिल पास कराने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ले जाना चाहिए। नववर्ष 2026 के पहले दिन हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली स्थित हनुमान मंदिर में उमड़ी श्रद्धालु की। कन्याकुमारी से सामने आए नए साल के पहले दिन के सूर्योदय की सुंदर तस्वीर। नए साल पर दुबई से दिल्ली तक घूमे लोग, जमकर हुई आतिशबाजी। महाकाल के दर पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम नए साल पर भस्मारती में हुई शामिल। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।